नमस्कार, माय टेक्निकल शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत जो होम मेनू है, होम मेनू के अंतर्गत बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए आगे हम सीखते हैं कि किन-किन ऑप्शनों का क्या-क्या उपयोग होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन कुछ टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको हम सिलेक्शन करके इनके साइज़ को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए इस लाइन को मुझे कॉपी करना है तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कॉपी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है, वहाँ पे आप कर्सर रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और एंटर बटन किया कीबोर्ड के माध्यम से, तो हमारा जो कर्सर वो नीचे दिखाई देगा और जैसे ही हम पेस्ट वाले जो ऑप्शन उसमें क्लिक करेंगे, तो ये डबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे छोटा या बड़ा मुझे इसको करना है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला फ़ॉन्ट साइज़, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारे साइज़ दिखाई देंगे और जैसे ही हम माउस पॉइंटर उस नंबर पे ले जाएँगे, तो हमारा जो सेलेक्ट जो मैटर है, वो छोटा या बड़ा दिखाई देगा, इस तरह से। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये भी किसी भी सेलेक्टेड मैटर को छोटा या बड़ा करने के लिए होता है। तो ये जो होता है जिसको अपन ग्रो फॉन्ट कहते हैं, इसको हम जब क्लिक करेंगे माउस के माध्यम से तो यहाँ पे ये बड़ा होगा और उसके साइड वाइज़ जो होता है, वो श्रिंक फॉन्ट होता है। इसको जब अपन क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है एक बड़ा करने के लिए होता है और एक छोटा करने के लिए होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसके मुझे कट करना है तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट ऑप्शन में क्लिक करना है, इस तरह से। और अगर कोई वर्ड या कोई भी सेलेक्टेड एरिया कट हो जाता है, तो उसको हम बिना टाइप किए वापस ला सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे आपको ये छोटा-सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका अंडू ऑप्शन इस कहते हैं। इसको क्लिक करने से वो वापस आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद अगर मुझे इसको बोल्ड करना है यहाँ पे तो इसको मैं सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पे बी में क्लिक करूँगा इस तरह से। और इसको नॉर्मल करना है तो फिर से आपको बी में क्लिक करना है। उसके बाद अगर मुझे ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है जिसको अपने टैली बोलते हैं, इसको क्लिक करने से वो मैटर तिरछा में दिखेगा। फिर से क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से ये अंडरलाइन होता है और उसी में क्लिक करने से अंडरलाइन हटता है। जैसे ये जो सेलेक्टेड मैटर है, इसका जो स्टाइल है, इसको हम चेंज करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये हमारा होता है फ़ॉन्ट, इसको जब क्लिक करेंगे, तो हमको बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल दिखाई देंगे। और जैसे ही हमारा जो माउस पॉइंटर है उस फ़ॉन्ट स्टाइल में जाता है, तो जो हमारे सेलेक्टेड मैटर है, वो हमको इस तरह से स्टाइल में चेंज होते दिखता है। तो जो भी स्टाइल हमको यहाँ चाहिए रहेगा, उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, इस तरह से। उसके बाद जैसे मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, कर्सर यहाँ पे रखा, इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे एक बराबर एक साइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैं इसको साइज़ को एक बराबर ले लेता हूँ। अभी हम जो ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं वो चेंज केस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसको सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे हमको 5 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से पहला ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है। पहला ऑप्शन जो है आपका सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस क्या होता है कि कोई भी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर इसमें बड़ा होता है
उसके बाद लोअर केस होता है, लोअर केस में सारे जो सेलेक्टेड मैटर है उसमें से जो पैराग्राफ है उसमें से सारे आपका जो लेटर है वो स्मॉल में हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपर केस में क्लिक करेंगे तो जितने भी सेलेक्टेड मैटर है वो आपका कैपिटल में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटलाइज इच वर्ड में क्लिक करेंगे तो इसमें जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो टॉगल कैश है ये फर्स्ट लेटर को छोटा करता है इस तरह से और बाकी को कैपिटल करता है। इसको नॉर्मल करने के लिए इस तरह से हम सेंटेंस केस में फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा जैसे पहले था वैसे ही हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मैटर को हमको कोई मार्क लगाना है, कोई लाइन को हमको मार्क लगाना है तो वहाँ पे हमको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रीक आउट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से वो आपका मैटर के बीच में क्रॉस दिखेगा। फिर से क्लिक करेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 12th लिखना है इस तरह से, और अगर ये टी एच को जो 12 है उसके ऊपर मुझे दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस तरह से हमको वो दिखेगा। फिर इसको नॉर्मल करना है तो फिर सिलेक्शन करके उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए मुझे H2O लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे H लिखा 2O, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे और इस 2 को सेलेक्ट करते हैं। इस 2 को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं वहाँ पे वो आपका H के नीचे छोटा सा दिखाई देगा। फिर से नॉर्मल करना है, सेलेक्ट किए, यहाँ पे क्लिक किए तो इस तरह से नॉर्मल मोड में हो जाता है। उसके बाद जैसे किसी भी सेलेक्टेड वर्ड को अगर मुझे हाईलाइट करना है तो उसको मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई भी कलर्स को आपको क्लिक करना है, इसको बोलते हैं हाईलाइट कलर। फिर से सिलेक्शन किए और यहाँ पे जाके इसको नो किए, नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमको फॉन्ट का जो कलर है, इनका जो कलर है जैसे अभी ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ से कलर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। यहाँ पे जाएंगे और आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी कलर्स इसमें आप ऐसे क्लिक करेंगे इस तरह से तो वो जो फॉन्ट है कलर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये मैटर मैं सेलेक्ट करूंगा उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन हमको दिखाई देता है जिसको हम टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट मतलब होता है कि कोई भी हम सेलेक्ट किए हैं वो जो वर्ड है वो अलग अलग स्टाइल में दिखेगा, वो उसमें एक इफेक्ट दिखेगा इस तरह से ऐसे। जो भी इफेक्ट आपको चाहिए उसका ऐसा क्लिक करेंगे तो जो भी हम सिलेक्शन किए रहेंगे वो उसी स्टाइल में दिखाई देगा। इसी में बहुत सारे ऑप्शन और हैं, जैसे आउटलाइन है इसके, तो आउटलाइन में क्या होते हैं कि जो मैटर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उसका जो आउटलाइन है यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे। फिर से सिलेक्शन किए, फिर से किसी और स्टाइल में क्लिक किए और यहाँ पे शैडो देख पा रहे हैं। शैडो मतलब उसमें आपको छाया नजर आएगा और अलग अलग प्रकार का अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे छाया दिए हुए हैं। जैसे इसमें आउटर दिया हुआ है, इसमें आपका इनर दिया हुआ है, ये सारे शैडो का अलग अलग टाइप होता है इस तरह से। तो जो भी हमको इसमें शैडो चाहिए इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम कोई भी वर्ड में रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्लो वाला ऑप्शन है तो उसमें हम ग्लो दिखा सकते हैं, जो भी हमने मैटर सेलेक्ट किए हैं वो इस तरह से ग्लो में दिखाई देंगे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने
ये जो वर्ड है इसको सेलेक्ट की और इसको मैं कोई भी एक स्टाइल दे देता हूँ, इस तरह से। यहाँ पे मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, ऐसे। अब ये फॉर्मेट जो पेंटर ऑप्शन है क्या करेगा, जो भी हम सेलेक्ट किए हैं, जो भी वर्ड हमने सेलेक्ट किया है, वो स्टाइल को और उसकी जो कलर है या जो भी हमने उसमें लगाए हैं, उन सभी चीज़ों को ये फॉर्मेट पेंटर कॉपी करता है। जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक ब्रश नज़र आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ब्रश दिख रहा है। ये ब्रश हम जिस मैटर पे भी चलाएँगे, वो वैसे ही स्टाइल हो जाएगा जो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में क्लिक किए थे। तो उस स्टाइल को, उस कलर को कॉपी करता है। उसके बाद इसको जैसे हमको नॉर्मल मैटर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको जैसे ही अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। इसमें क्या होता है कि जो भी हम फॉर्मेटिंग लगाए हैं, चाहे कोई भी प्रकार का होगा, उसको नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करता है क्लियर फॉर्मेटिंग, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमको और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और ये वाला जो सेक्शन है, ये हमारा पैराग्राफ सेक्शन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमको बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। बुलेट्स में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ये मैटर को सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग-अलग प्रकार का यहाँ पे आपको बुलेट्स चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हमको जो भी चाहिए रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे वो जो बुलेट स्टाइल है, उस लाइन पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे नॉन ऑप्शन दिया हुआ है, जो इसको क्लिक करने से वो नॉर्मल हो जाता है, कुछ इस तरह से। उसी प्रकार इसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं, एबीसीडी भी है, यहाँ पे इटैलिक वाला भी है। तो आपको जो भी इसमें से चाहिए रहेगा, उसको आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आप सेलेक्ट किए हैं, उससे पहले वो चिन्ह जो है, वो दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, ऐसे। नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको नॉन करेंगे। उसके बाद उसके नीचे हमको कुछ और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलाइंसमेंट है। ये अलाइंसमेंट आपका लेफ्ट, यहाँ पे आप जाएँगे तो इसको बोलते हैं सेंटर, ये होता है आपका राइट और ये होता है आपका जस्टिफाई। तो ये लेफ्ट क्या करता है, जैसे हमारा कोई मैटर है, उस मैटर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अगर मैं इसको सेंटर करूँ यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं ये पेज के सेंटर में दिखेगा और इसमें क्लिक करने से वो आपका लेफ्ट में दिखेगा और इसको क्लिक करने से यहाँ पे वो राइट में दिखाई देगा, इस तरह से। अगला ऑप्शन जो है आपका जस्टिफाई है। इसमें क्या होता है, जैसे जो पैराग्राफ है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ जो हमको लेफ्ट तरफ जो है, वो हमको बराबर दिखाई दे रहा है, पर राइट के तरफ हमको बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे जस्टिफाई में क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये राइट के तरफ भी हमको बराबर दिख रहा है और लेफ्ट की तरफ भी बराबर दिख रहा है। तो ये जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ होता है कि जो भी पैराग्राफ हम सेलेक्ट किए हैं, वो दोनों तरफ इक्वल में बराबर दिखाई देगा। उसके बाद साइड में जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग मतलब होता है कि जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लाइनों के बीच में स्पेस देना। तो इसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे बहुत सारे आपका नंबर्स दिए हुए हैं, जो उस लाइन को स्पेस करता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे लाइन जो का स्पेस जो है, वो कम ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, कुछ इस तरह से, ऐसा, ऐसा, इस तरह से। उसी में हमको नीचे ये 2 ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है और नीचे में हमको स्पेस आफ्टर पैराग्राफ दिख रहा है। ये क्या करता है,
जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, जैसे मैं इसको एक पैराग्राफ और कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, एंटर किया और यहाँ से इसको पेस्ट किए। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं। एक और पैराग्राफ यहाँ से बना लेते हैं इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे जो बीच में जो डिस्टेंस था लाइन पैराग्राफ के बीच में, वो आपका हट गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए उसके बीच में यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रहे हैं पैराग्राफ के बीच में, जिसमें ये बिफोर पैराग्राफ लिखा हुआ है, मतलब पैराग्राफ के पहले, और आफ्टर स्पेस का मतलब होता है पैराग्राफ के बाद का स्पेस। तो इस तरह से हमको पैराग्राफ जो है वो हम पैराग्राफ के ऊपर और नीचे में स्पेस दे सकते हैं। इसको जैसे रिमूव में क्लिक करने से वो आपका क्लियर हो जाता है और इस तरह से जो पैराग्राफ में जो स्पेस था वो हट जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये डिक्रीज है और आपका ये इंक्रीज है। इसमें होता क्या है, जैसे हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं और इस वाले जो ऑप्शन में अगर मैं क्लिक करूं तो उस पैराग्राफ को राइट की तरफ ले जा रहा है वो, और इसमें क्लिक करूं तो ये लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं इस तरह से। तो इन दोनों ऑप्शन का काम होता है कि पैराग्राफ को राइट की तरफ ले जाना है कि लेफ्ट की तरफ ले जाना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये शेडिंग होता है। ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लाइन लिखा, इसको मैं यहाँ से एंटर किया, उसको मैं एक अलग लाइन बना देता हूँ इस तरह से। तो इस लाइन में कर्सर रखेंगे आप कहीं पे भी और यहाँ पे जाएंगे और कलर में जब जाते हैं तो उस लाइन के पीछे एरिया को पूरा, जहां तक उसका पैराग्राफ उस लाइन का एरिया है, उस एरिया तक उसको पीछे का कलर कर देगा कुछ इस तरह से। ये कब काम आता है, जैसे हमको किसी लाइन को आपको अलग से हाईलाइट करना है, दिखाना है, उसके लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इनको जो भी कलर चाहिए यहाँ पे आप कलर ले सकते हैं, और नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको नो कलर करने से वो हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक बॉटम बॉर्डर, ये बॉर्डर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें हमको यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, मतलब ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये बॉर्डर लाने के लिए है। जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे मैटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए, और अगर मैं यहाँ पे बॉटम में क्लिक करूँ तो बॉटम में एक लाइन दिख रहा है, देखिए। यहाँ पे टॉप करूँ तो टॉप में दिखेगा, लेफ्ट करूँ तो लेफ्ट में दिखेगा, राइट करूँ तो राइट में दिखेगा, और अगर यहाँ पे मैं ऑल करूँ तो मुझे इस तरह से पूरा बॉर्डर दिखेगा। उसके बाद इनको हटाना रहेगा तो यहीं पे आके यहाँ पे करेंगे इसको नो बॉर्डर इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमको दिख रहा है शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है कि जैसे कि हम यहाँ पे कोई नंबर्स लिखें और ये जो नंबर्स जो लिखे हैं ये क्रम से नहीं जमा हुआ है, जिसको हम क्रम से जमाएंगे इस ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे हम असेंडिंग में क्लिक करके जैसे ही हम शॉर्ट में क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिखाई दिया। उसके बाद इस ऑप्शन में क्लिक करके जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो देखेंगे वो घटते क्रम में दिखाई देगा।